किसी से छिपी नहीं है। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे लगातार हमलों ने अमेरिका का भी अब ध्यान खींचा है। एक तरफ जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 6 दिनों के अमेरिकी दौरे पर अपनी यात्रा शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार को फोन पर अमेरिकी प्रशासन ने क्लास लगाने का काम किया है। जो है डॉक्टर जयशंकर, ही इज गोइंग यूएसए, और वो भी 4-5 दिन। इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, वो अमेरिका के जो टॉप डिप्लोमेट हैं, पर्टिकुलरली कुर्ट कैम्बल, उनसे मिले हैं। और व्हेन यू मीट कुर्ट कैम्बल, रिमेंबर वन थिंग, कुर्ट कैम्बल इज बाइडेन्स पॉइंट मैन फॉर इंडो पैसिफिक। 24 से लेके 29 तक, यानी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जाने से 20 दिन पहले, 19 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर वहां पे होंगे। सो इसमें एक चीज तो ये पता चलती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, एक चीज तो ये पता चलती है कि डॉक्टर जयशंकर और इंडिया जो है वो अमेरिका के अंदर भले डेमोक्रेट हुकूमत हो या रिपब्लिकन, इंडिया के लिए जो बायपार्टिजन सपोर्ट एंड कंसेंसस है वो नजर आता है। एक तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिन के अमेरिकी दौरे पे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का मुद्दा भारत ने जोरों शोरों से उठाया। माना जा रहा है कि जयशंकर अमेरिका में भी इस बात को रखेंगे, लेकिन इससे पहले ही अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने सोमवार को यूनुस से फोन पर बात की। सुलिवन ने यूनुस को बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर निर्देश दिए। यूनुस ने भी इस पर सहमति जताई है। भारत की बड़ी कूटनीति की पारी का परिणाम माना जा रहा है। जाने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। एनएसए जो है यूएस के जेक सलिवन, उनकी बात हुई मोहम्मद यूनुस से, और वहां पर मेरे हिसाब से कुछ गर्मा गर्मी टाइप हुई है, जहां पर उनसे एक स्टेटमेंट डलवाया कि साहब जो भी आपके देश के अंदर नेशनैलिटी माइनॉरिटीज हैं उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये विदाउट रिगार्ड टू कौन से रिलीजन से आते हैं, वो क्या है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, क्योंकि वो आपके अपने सिटीजन्स हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट यूएसए से आया बांग्लादेश की तरफ। इससे यही चीज दिखती है कि उनको पता है कि जयशंकर साहब वहां पर आएंगे और इस चीज के ऊपर प्रेशर डालेंगे। भारत का नजरिया एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न्ड, इसके ऊपर तो 2-3 बारी शोडाउन यूएसए के साथ ऑलरेडी हो चुका है। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लेवल पे ही हुआ था जब उन्होंने जो बाइडेन से बात करी थी, एंड ही मेंशन्ड अबाउट बांग्लादेशी हिंदूज, और जो वहां पर सिचुएशन चल रही है उसमें बांग्लादेशी हिंदूज का क्या किस तरह से चीजें आगे जा रही हैं, बट जो बाइडेन के रीड आउट में नहीं था। जब भारत की तरफ से प्रेशर गया तो बाद में आके इन लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा कि जी हाँ, जो बाइडेन और मोदी साहब की इन चीजों के बारे में बात हुई थी। तो उस टाइम पे भी मुंह पे कालक फेंकी थी। अभी भी पता चल रहा है काफी सोर्सेज की तरफ से कि भारत की तरफ से बहुत जबरदस्त प्रेशर डल रहा है अमेरिका पे कि यार आपने किया क्या है यहाँ पर, आप इसको लाके बिठा तो दिया है, ये तो एक नंबर का गधा है, और जिस तरह से चीजें वहां पर चल रही हैं वो दुनिया के लिए और इस रीजन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये प्रेशर चल ही रहा है। अभी मिस्री साहब थोड़े टाइम पहले बांग्लादेश में भी गए थे, जहां पर भी उन्होंने यूनुस को बड़ा क्लियरली बोला था कि देखिए हमने आपकी मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करा है, हमने बीएनपी को सपोर्ट करा है, हमने शेख हसीना को सपोर्ट करा है, लेकिन आपको ना हम रिकॉग्नाइज करेंगे ना हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप कोई भी इलेक्टेड ऑफिशियल नहीं हो, आपने एक अनऑफिशियल कू टाइप किया है और खुद आके कुर्सी के ऊपर बैठ चुके हो, तो ये चीज हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो भारत का जो प्रेशर टैक्टिक है दैट इज वेरी वेरी क्लियर, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक कहानी है। माफी मांगेगा, लेकिन अभी की जो हम करंट सूरत हाल देख रहे हैं, अब तो जी मोहम्मद यूनुस जो फर्जी सरकार है वो तो ये भी बोल रहा है कि जो शेख हसीना उसको वापस कर दिया जाए। देश में जितना भी जेनोसाइड हुआ है वो शेख हसीना की वजह से हुआ है। जब तक ये बांग्लादेश में नहीं आएगी तो बांग्लादेश ऐसी होगा। तो इस पे क्या कहेंगे, क्या जो मोदी सरकार है वो शेख हसीना को वापस कर देंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि शेख हसीना वापस जाएगी। पहले आप लोग मोदी के 800 करोड़ तो दो, आप लोगों से तो वो नहीं, 8,000 करोड़ या जितना 8 करोड़ भी अकेले कहते हैं ना, तो ये वो भी नहीं दे सकते। आप देखें कि इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान का 3 है, तो वहां पे टके के भी 2 के बराबर है, टका 2 का और इंडिया का 1 बनता है। तो आप लोग 8,000 करोड़ मतलब आपको 16,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये तो जस्ट अभी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लगाया उसका वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें ये दो। ये चीज होती है कि आपके जो आपका कंट्री है ना, वहाँ पे एक इस्तेहकाम हो, वहाँ पे आपकी जो स्टेबिलिटी हो, उसके बाद आपका जो मुल्क है ना कहीं तरक्की की राह पे कहीं ना कहीं वो चलना स्टार्ट हो जाता है।
बांग्लादेश में पहले हसीना वाजिद थी, लोगों को बड़ा मसला होता था यार हसीना वाजिद वहाँ पे डिक्टेटर बन के बैठी हुई है, वो 7 साल आ जाती है और अपनी हुकूमत करती है, उसने सारे इदारे अपने मुताबिक किए हुए हैं, ये किया है वो किया हुआ है। लेकिन बंदे की कदर तब होती है जब वो बंदा ना हो। उसने इंडिया के साथ जैसे भी चली, दुनिया के साथ जैसे भी चली, उसने अपने मुल्क को लेकर बड़ा अच्छा ऐसे ही चली। है, हाँ। और उसके बाद उन लोगों ने कहा जी वहाँ पे एक तहरीक उठी, आपको सबको पता है तहरीक कौन सी उठी, स्टूडेंट्स ने आके उसको मामलात खराब किए, वहाँ पे जो इतनी ज्यादा दंगा फसाद हुए। उसके बाद उसने सबसे अब जी पहली पनाह गाह थी उसने इंडिया में जाके हाँ, बनाई। अब देखिए कि जब आपका हमसाया कंट्री, पीछे आपने देखा होगा कि एक अहमद को इंडिया ने बहुत ज्यादा राइस जो है ना वो उनको डिलीवर किए हाँ, ऐसे ही थे, है। वहाँ पे ना कुछ मसला चल रहा था। इंडिया जहाँ पे भी आजकल कोई भी मसला बन रहा है या कोई भी कुछ भी हो रहा है, कोई आफत आ रही कुछ भी, इंडिया सबसे सबसे पहले पहले है। हाँ सबसे पहले हेल्प करने को और बांग्लादेश को देख ले, बांग्लादेश को उन्होंने कितना अपने बजट में से दिया है, फिर जितना भी बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया की वजह से वहाँ पे है, ब्रिज उन्होंने बनाए, ठीक है, फैक्ट्रीज वहाँ पे लगाई, अडानी ने कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब जब अडानी ने बिजली काटी है तो बांग्लादेश में बिजली भी नहीं है, बांग्लादेश में चावल की किल्लत भी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडिया से सुलह सफाई नहीं कर रहे। मेरी बात सुन, आजकल जो शहर है ना वो पूरी इंडिया दुनिया है। हाँ वो इंडिया बना हुआ है। मोदी की ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, इंडियन इकोनॉमी डेवलप हो रही है। मैंने हमेशा बोला है कि भारत को युद्ध में नहीं जाना चाहिए, भारत शुड अवॉइड गोइंग इनटू वॉर। अभी हम 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन होने की जरूरत है। सर गल्फ में हमारे कितने लोग काम करते हैं, इंडिया को रेमिटेंसेस आता है $129 बिलियन का। सर टोटल बजट है पाकिस्तान का $67 बिलियन, टोटल बजट है बांग्लादेश का $68 बिलियन, दोनों को मिला लीजिए $135 बिलियन है, उतना तो रेमिटेंसेस हमको आ जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत है सर। हमको भारतीय सरकार जो कर रही है, इट इज वॉकिंग अ वेरी फाइन थिन लाइन। हमें आज चलिए हमें मोदी जी पे क्वेश्चन तो करने की आदत है, पर उनके ऊपर भरोसा भी रखिए कि उधर जो बैठे हैं डोवाल साहब, उधर वो बैठे हैं जयशंकर साहब, ये लोग ग्लोबल डिप्लोमेसी में अपना काम कर रहे हैं। और सर आस्तीन के शाम तो हमारे देश में ही है, आपको मालूम है। आप पंजाब इलेक्शन में आपने देखा कि कैसे पीएम के कॉन्वॉय पे पीएम की जान के ऊपर प्रॉब्लम आ गया था एक तरफ। तो आपको समझना पड़ेगा वी आर फाइटिंग मल्टीपल फ्रंट वॉर अक्रॉस 24/7 हम फाइट कर रहे हैं सर। 20,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, सीआईए है, टर्की है, हमारी यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी है जो इनसे मिली हुई है, और भारत के अंदर रोहिंग्या जो रह रहे हैं, और भारत के अंदर जो पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स है वो जो रह रहे हैं। सर बहुत मल्टीपल फ्रंट ऑफ वॉर है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी पे हमको करना पड़ेगा, वी ऑल्सो हैव टू डू आवर वर्क। जो भी बांग्लादेशी ऑपरेटिव हमको नजर आते हैं अपने एरिया में, उनको रिपोर्ट करिए, उनसे आप ट्रेड मत करिए, उनको आप एम्प्लॉयमेंट न दीजिए। सर इकोसिस्टम तो हमने बना के रखा है कि हम उनको जॉब दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों हमेशा मोदी जी को ब्लेम करें? गलती हमारी भी है सर, मतलब देश की जनता की भी है। तो इनको ऐसे 10 करोड़ लोग नहीं आ सकते सर, जब तक उनको लाइवलीहुड नहीं मिलता है जब तक नहीं आ सकते। तो हमारी जनता भी तो सो रही है, सब चीज आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कैसे छोड़ सकते हैं? सर वो काम वो अपना कर रहे हैं, बट आप लोग भी, हमें भी आज भी जागरूक होने की जरूरत है। इतना ही बोलूंगा सर। हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो बनाया था कि जब तक हम इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, जो कॉकरोचों की तरह हमारे कंट्री में घुस गए हैं गटरों में से निकलकर, जब तक इन्हें हम रिपोर्ट करना शुरू नहीं करेंगे या इनको जॉब्स पे रखना बंद नहीं करेंगे, तब तक कोई भी काम इस देश में सीधा नहीं हो सकता।